बीपीएससी फेज़ 1 की परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर 2023 में आया था। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास नहीं की थी, उनकी तरफ से मांग की गई थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। रिजल्ट आया भी, लेकिन जितनी संख्या में वैकेंसी थी उससे कम रिजल्ट आया था। उसको लेकर हाई कोर्ट में धर्मेंद्र गिरी नाम के एक याचिकाकर्ता गए थे और उस पर हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया गया था। हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि रिजल्ट जारी किया जाए जो पूरक परीक्षा का है। अब हाई कोर्ट ने जो टीआरई 1 फेज़ की जो परीक्षा हुई है उस पर हाई कोर्ट का एक आदेश भी आया है। वो कंप्यूटर शिक्षकों के लिए है जो +2 के हैं। क्या आदेश आया है उसी के बारे में बात करेंगे। प्रीतम पांडे हमारे साथ हैं। प्रीतम, हाई कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है उसमें क्या है? हाँ, देखिए अफ़सोस क्या है कि ये रिज़ल्ट मुझे याद है कि अक्टूबर 2023 में आया था, बिल्कुल आपने सही कहा। और रिज़ल्ट आने के बाद से ही बड़े स्तर पे विवाद शुरू हुआ था। और उस वक़्त हमने खुद जब चेयरमैन थे, तत्कालीन चेयरमैन थे अतुल प्रसाद का, हमने उनका इंटरव्यू किया था। और तब उन्होंने कशिश न्यूज़ पे ही बताया था कि हम लोग उनका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करेंगे। और दुनिया को तब पहली बार पता चला था कशिश न्यूज़ के माध्यम से कि रिज़ल्ट भी, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट भी जारी होगा। लेकिन कुछ ऐसे विषय थे जिसको लेकर काफ़ी विवाद था, काफ़ी गंभीर सवाल शिक्षा विभाग पे खड़े हुए थे। और उन्हीं विषयों में एक था कंप्यूटर +2 में कंप्यूटर टीचर को लेकर। बाद में उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हुआ, लेकिन उस पर भी लोग अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई। और पटना हाई कोर्ट ने अब जो है याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब जो है 4 हफ्ते का वक्त दिया है। और बीपीएससी को भी वक्त दिया है और उनसे मांगा गया है कि वो उनका क्या पक्ष है। सीधे तौर से देखा गया कि बहुत बड़े स्तर पे, कई स्तर पे लापरवाही हुई थी। और ये लापरवाही इसलिए भी हुई थी अफसोस, चूँकि ये एक बात किसी को ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर लगातार कभी तो आप 3 साल तक, 4 साल तक आप बहाली नहीं लेते हैं, और फिर इतनी ताबड़तोड़ जब बहाली लेते हैं तो इसमें मतलब कि गलतियाँ निकलना, त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। आज भी बीपीएससी के जब एक बड़े अधिकारी से बात हुई तो आप जब भी उसका विज्ञापन देखेंगे तो आयोग का काम होता है, आयोग का काम होता है रिजल्ट जारी करना। आयोग ने भी वही काम किया। अब जो लोग प्रमाण पत्र बना रहे थे, या फिर जब डीओ ने, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने, जब उनके रिजल्ट पे, जब उनके ज्वाइनिंग लेटर पे साइन किया, तो उनको उस टाइम में वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि जिन लोगों को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं क्या उनमें पर्याप्त योग्यता है या नहीं है। आयोग का काम होता है रिजल्ट जारी करना, आयोग का काम होता है विज्ञापन निकालना, आयोग का काम होता है परीक्षा लेना। अब आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती है, इसकी निगरानी का काम, इसके वेरिफिकेशन का काम शिक्षा विभाग का होता है। आज जो है एक तरीके से जो टीआरई जो अभ्यर्थी हैं, जिनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भी नाखुशी है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण सामने आई है। और अब हाई कोर्ट ने, चूँकि वो होता है कि हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है, अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग एक नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, या डेट ऑफ बर्थ के लिए इधर से उधर हुए हैं, उनके लिए कुछ राहत मिल सकती है। उनके लिए कुछ मतलब कि उनके लिए कुछ न कुछ आशा की किरण है। और अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगा। इसी बीच आयोग को जो है इसमें अपना पक्ष तैयार करना है कि आखिर चूक कहाँ से हुई है। शिक्षा विभाग को देखना है कि आखिर उससे चूक कहाँ हुई है। जी नहीं तो इसमें जो आज का जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन क्या है, मतलब हाई कोर्ट ने जो सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है 4 हफ्तों में, तो ये तो सिर्फ +2 के जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं जो कुछ नंबरों से रह गए थे उनके लिए है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि जुलाई में बाकी लोगों के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। तब किसी और ने याचिका दायर की थी, उस पर क्या हुआ अभी तक? और देखिए, ये मुझे याद है, ये 19 जुलाई नहीं, ये शायद 18 जुलाई था। 18 जुलाई दिन गुरुवार था, जहाँ तक मुझे चित्र याद है। उसमें जो धीरेन्द्र कुमार जो याचिका करता थे, उसकी याचिका पर माननीय पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। उसमें भी यही मामला था, कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। अब तक क्या हुआ है, शिक्षा विभाग की जो गैर जिम्मेदारी, मैं इसे गैर जिम्मेदारी ही कहूँगा, कि जिस पर पटना हाईकोर्ट का निर्णय 18 जुलाई को हो चुका है, अब तक सरकार ने तय नहीं किया है कि उस फैसले के खिलाफ हमें सेकेंड बैच में मुझे अपील करनी है,
या फिर हमें रिजल्ट जारी करना है। इस पर अब तक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई राय नहीं ली है। अगर सरकार डबल बेंच में जाती है, जो पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अब तक शिक्षा विभाग में इस स्तर पे कोई बात तय नहीं हो पाई है कि जो 18 जुलाई को सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, उस मामले को डबल बेंच में जाना है या फिर हमें हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकार कर लेना है। अभी तक इस बारे में कहीं कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल ये विडम्बना वाली बात है कि अभ्यर्थी लोगों ने हाई कोर्ट में एक तरीके से केस जीता कह सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप निकालिए रिजल्ट। जो भी कम नंबरों से छूट गए थे वो लोग बाट जो रहे हैं। अब हाई कोर्ट के बाद तो अब सुप्रीम कोर्ट बचता है, या फिर डबल बेंच ट्रिपल बेंच जो भी हो, तो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो, या तो अगर इस फैसले को चैलेंज करना है तो फिर अगले बेंच में जाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए या फिर वो डिसीजन दीजिए। लेकिन सब मामला अटका हुआ है, और ऐसे में एक नई याचिका पर हाई कोर्ट का ये डिसीजन आता है। तो क्या अब जो पुराने लोग हैं और जो कंप्यूटर साइंस के ये लोग, उनको ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब चीज़ें उनके अनुकूल होगी और पुराने मामले को भी हाई कोर्ट संज्ञान लेगा। तो उस समय भी चूँकि अवमानना का मामला हो जाता है अगर ये नहीं होता है। तो नया मामला और पुराने मामलों में क्या उम्मीद की किरण कुछ दिखाई दे रही है, या फिर अभी कानूनी पचड़े में फंसा रहेगा मामला? देखिए, सब कुछ देखिए, हाई कोर्ट का काम होता है, जब भी कोई अर्जी उनके सामने डाली जाती है तो हाई कोर्ट का काम होता है दोनों पक्षों को सुनते हुए कानूनी सम्मत अपनी राय देना। हाई कोर्ट के पास हजारों याचिकाएं लंबित होती है, माननीय अदालत का काम होता है अब उनका निर्णय देना। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग इसको लेकर कितना गंभीर है और शिक्षा विभाग में इसको लेकर कितनी गंभीरता है। सबसे बड़ी बात यह है आशुतोष की, हमें याद है जब रिजल्ट जारी हुआ था, शायद 23 या 24 अक्टूबर 2023 था, और आपको याद हो हमें एक खुद जब हम लोग बीपीएससी के बाहर खड़े थे, एक बंदे की ज्वाइनिंग, एक बंदे को ज्वाइनिंग होनी थी किशनगंज में, और किशनगंज में उस बंदे वो बंदा हजारीबाग का था, झारखंड का था, और उसने खुद सामने आके कहा, देखिएगा कितनी बड़ी लापरवाही हुई थी कि उसने तो केवल फॉर्म भर दिया था लेकिन उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उसने परीक्षा दी। ऐसा ही कुछ मामला था कि उस बंदे में उस पद के लायक योग्यता नहीं थी, फिर भी उस बंदे को ज्वाइनिंग लेटर किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्गत कर दिया था। तो ये सारे मामले हैं, जब किसी भी चीज़ को आप बहुत तेज़ी के साथ ले जाते हैं तो उसमें इस तरह के परिणाम की आशंका रहती है। बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई है वो लगातार बड़ी तेज़ी से बहाली हुई है। एक तरफ सरकार को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि उसने लगातार ताबड़तोड़ बहाली की है, लेकिन इसी ताबड़तोड़ बहाली के क्रम में जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है, जो परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी होती है, जो संस्थान होते हैं, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव होता है और उसमें इस तरह की बात सामने आती है, उस तरह की लापरवाही सामने आती है। जहाँ तक मुझे याद है कि 2024 सीट खाली रह गई थी, जिसको लेकर के पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। यानी 2024 अभ्यर्थियों की किस्मत बदल सकती थी, वो लोग जॉब में आ सकते थे अगर हाई कोर्ट के आदेश को विभाग माना होता तो। और विभाग ने, हालांकि बीपीएससी ने कहा था कि उसको अगले जो परीक्षा होगी टियर 2 या जोड़ा जाएगा, और इसी फैसले के विरोध में गए थे। खैर, देखते हैं, हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है, इसमें क्या राज्य सरकार या शिक्षा विभाग क्या जवाब देता है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।